वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की अमरीकी हम मनसब स्कॉट बेसिन से वाशिंगटन में मुलाकात हुई है। मुलाकात में पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर में बेहतरी और ख़ुदकार क्रेडिट रेटिंग्स में इजाफे के लिए मुआशी ताउन के फ़रोग़ पर गुफ्तगू की गई। इस मौके पर अमरीकी सरमायाकारी में इजाफे और तस्वीराती मनसूबों की पेशरफ्त पर भी बातचीत की गई। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने इलाक़ाई सूरत हाल के पाकिस्तानी मईशत पर मनफी असरात को भी उजागर किया। बरतानवी खबरसां इदारे रॉयटर्स के मुताबिक पाकिस्तान ने अमरीका से $10 अरब की दो तरफ़ा एक्सचेंज स्टेबलाइजेशन सपोर्ट फैसिलिटी फराहम करने की दरख्वास्त की है। अमरीकी वज़ीर ख़ज़ाना स्कॉट बेसिन को भेजी दरख्वास्त की मंजूरी की सूरत में मुल्क के ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफा हुआ, रुपये पर दबाव में कमी और कसीर जहती मालियाती ज़राए पर इंहिसार कम होने की तवक्को है। रिपोर्ट के मुताबिक ये दरख्वास्त ईरान जंग के दौरान पाकिस्तान के सफारती किरदार और तेहरान और वाशिंगटन के दरमियान मुज़ाकरात में सहूलतकारी के बाद सामने आई। ताहम पाकिस्तानी वज़ारत ख़ज़ाना की जानिब से फ़ंड्स की फरहमी से मुतालिक ऐसी किसी दरख्वास्त की अब तक तस्दीक नहीं की गई। ईरान पर अमरीकी हमलों का दायरा मज़ीद वसी हो गया है। ईरान के मुख्तलिफ इलाकों में फ़ज़ाई हमले किए गए हैं। ईरानी मीडिया के मुताबिक ताज़ा फ़ज़ाई हमलों में मगरबी सूबे इलाम के शवार, अब्दनान और दिनारकोह इलाकों को निशाना बनाया गया। सरकारी नशरियाती इदारे के मुताबिक शहर तबरेज़ के करीब एक फ़ौजी मकाम पर भी हमला किया गया। ईरानी मीडिया का कहना है कि मगरबी कुर्दिस्तान के शहर बाना के करीब भी एक मकाम पर हमला हुआ, जबकि सूबा हमदान के कबूदरहंग और जनूब मगरबी सूबा खोजिस्तान के बहबहान, उम्मीदिया और माह शहर और जनूब मशरक़ी सूबा सीस्तान और बलूचिस्तान के शहरों चाबहार और कोनाक में भी अमरीकी फ़ज़ाई हमलों की इत्तलात मौसूल हुई हैं। मुसलसल 11वीं रात ईरान पर अमरीका के फ़ज़ाई हमलों के जवाब में ईरान ने जवाबी वार किए। ईरानी फ़ौज का चंद घंटे कबल कुवैत में अमरीकी फ़ौजी अड्डे कैंप दोहा पर ड्रोन हमले का दावा। कहा कि हमले में असलह डिपो और लॉजिस्टिक मराकज़ को निशाना बनाया गया। ईरानी फ़ौज के मुताबिक ये हमले अमरीकी जाहिरियत के जवाब में किए गए, जबकि इसने खबरदार किया कि ईरानी मुसल्लह फ़ौज दुश्मन की किसी भी नई कार्रवाई का भरपूर जवाब देने के लिए तैयार है। दूसरी जानिब कुवैत में ईरानी हमलों के बाद बिजली के बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचने के बाद बिजली की बंदिश के खदशात के पेश नज़र कुवैती अवाम बिजली का इस्तेमाल महदूद कर रहे हैं। उधर अमरीकी महकमा दिफा ने कहा है कि 17 जुलाई को उर्दन के अल अज़रक एयरबेस पर ईरानी हमले में लापता होने वाला एक अमरीकी फ़ौजी अब हलाक तस्वुर किया जा रहा है, जिससे जंग में हलाक अमरीकी फ़ौजियों की तादाद 18 हो गई है। भारतीय वज़ीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान के मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा जोर पकड़ गया। भारत में नौजवानों की तहरीक कॉकरोच जनता पार्टी का जंतर मंतर पर धरना जारी है। पार्लियामेंट हाउस और अतराफ में सिक्योरिटी मजीद सख्त कर दी गई है। भारतीय वजारत दाखिला के सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के मजीद 20 दस्ते फौरी तौर पर दिल्ली तैनात करने के अहकामात सामने आए। भारतीय मीडिया के मुताबिक दिल्ली पुलिस ने एहतजाज के दौरान तशद्दुद, पथराव, सरकारी यूनिट इमलाक को नुकसान पहुँचाने और रैपिड एक्शन फोर्स एहलकारों पर हमलों के इल्ज़ाम में नामालूम अफराद के खिलाफ 10 मुकदमा दर्ज कर लिए हैं, जिनकी तहकीकात जारी है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की रिहाइशगाह के बाहर नौजवानों पर पुलिस तशद्दुद के खिलाफ आवाज़ उठाने पर कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी और प्रियंका गांधी और दीगर अपोजिशन रहनुमाओं को हिरासत में लिए जाने के बाद रिहा कर दिया गया। भारत में लाखों तलबा सरकारी मुलाजमतों, मेडिकल और दाखिला इम्तहानात में पेपर लीक और तालीमी बदउनवानी के खिलाफ सरापा एहतजाज है। भारत के मारूफ अदाकार नसीरुद्दीन शाह भी दिल्ली में एहतजाजी नौजवानों के हक में बोल उठे। हुकूमत पर कड़ी तनकीद की। कहा कि तलबा पर होने वाले पुलिस तशद्दुद को नाकाबिल कबूल करार दिया। वीडियो पैगाम में हुकूमत को मुखातिब करते हुए कहा कि सब याद रखा जाएगा। आपको बताएं, भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने 20 जुलाई को कॉकरोच जनता पार्टी के एहतजाज के दौरान मुजाहिरीन पर पुलिस तशद्दुद के मामले पर दरख्वास्त पर फौरी समाअत से इनकार कर दिया है। भारतीय मीडिया के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने दरख्वास्त पर फौरी समाअत से इनकार करते हुए वीडियोस देखने से भी इनकार कर दिया। चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने रिमार्क्स दिए कि हमारे पास वीडियोस देखने का वक्त नहीं है, अपना और हमारा वक्त ज़ाया ना करें, हमें ये वीडियोस देखने में कोई दिलचस्पी नहीं है। रवां साल मई 2026 में चीफ जस्टिस सूर्यकांत के नौजवानों से मुतालिक मुतनाज़ बयान के बाद ऑनलाइन पार्टी कॉकरोच जनता पार्टी वजूद में आई थी। सूर्यकांत ने एक समाअत के दौरान बाज़ बेरोज़गार नौजवानों को कॉकरोच और मुआशरे पर बोझ करार दिया था, जिस पर नौजवानों की जानिब से शदीद रद्द-ए-अमल सामने आया था।
भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने 20 जुलाई को कॉकरोच जनता पार्टी के एहतजाज के दौरान मुजाहिरीन पर पुलिस तशद्दुद के मामले पर दरख्वास्त पर फौरी समाअत से इनकार कर दिया है। भारतीय मीडिया के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने दरख्वास्त पर फौरी समाअत से इनकार करते हुए वीडियोज़ देखने से भी इनकार कर दिया। चीफ जस्टिस सूर्या कुमांत ने रिमार्क्स दिए कि हमारे पास वीडियोज़ देखने का वक्त नहीं है, अपना और हमारा वक्त ज़ाया ना करें, हमें ये वीडियोज़ देखने में कोई दिलचस्पी नहीं है। रवां साल मई 2026 में चीफ जस्टिस सूर्या कुमांत यादव के नौजवानों से मुतालिक मुतनाज़ बयान के बाद ऑनलाइन एक पार्टी वजूद में आई जिसका नाम कॉकरोच जनता पार्टी रखा गया था। अदालत के हुक्म पर गुल प्लाजा केस की असर-ए-नौ तफ्तीश जारी है। KMC, फायर ब्रिगेड, सिविल डिफेंस और असिस्टेंट कमिश्नर साउथ ने ख़त का जवाब दे दिया है। SBC और SSP ट्रैफिक पुलिस ने ख़त का जवाब नहीं दिया है। कराची में सानहा गुल प्लाजा की असर-ए-नौ तफ्तीश से मुतालिक तफ्तीशी अफसर की जियो न्यूज़ से गुफ्तगू हुई है और उसने कहा है कि SBCA और SSP ट्रैफिक पुलिस को रिमांड दिया जा रहा है। इदारों के जवाब पर मबनी रिपोर्ट 24 जुलाई को अदालत में जमा करवाई जाएगी। अदालत के हुक्म पर गुल प्लाजा केस की असर-ए-नौ तफ्तीश जारी है। KMC, फायर ब्रिगेड, सिविल डिफेंस और असिस्टेंट कमिश्नर साउथ ने ख़त का जवाब दे दिया है, जबकि SBCA और SSP ट्रैफिक पुलिस ने ख़त का जवाब नहीं दिया है। मज़ीद तफसील जानेंगे अमीन अनवर से। अमीन, बताएगा क्या तफसील है इस खबर की? जी बिल्कुल, सानिया, गुल प्लाजा की असर-ए-नौ तफ्तीश का अमल जारी है और अदालती हुक्म पर गुल प्लाजा केस की दोबारा से तफ्तीश की जा रही है। तफ्तीशी अफसर के मुताबिक KMC, फायर ब्रिगेड, सिविल डिफेंस और असिस्टेंट कमिश्नर ने उनके खतूत का जवाब दे दिया गया है, जिसमें उनसे मुख्तलिफ सवालात किए गए थे। अदालत की जानिब से जो हिदायत जारी की गई थी तफ्तीशी अफसर को कि इन इदारों के सानिया गुल प्लाजा में किरदार के हवाले से मालूमात हासिल की जाए, उस हवाले से तफ्तीशी अफसर का ये कहना है कि इन इदारों की जानिब से जवाब मौसूल हो गया है, जबकि डिप्टी कमिश्नर साउथ और दीगर इदारों को जो खतूत लिखे गए थे उसका जवाब आया है, जबकि SBCA, SP ट्रैफिक, SSP ट्रैफिक और ने अभी तक उनके खतूत का जवाब नहीं दिया और SBCA और SSP ट्रैफिक को इस हवाले से रिमाइंडर भी जारी किए गए हैं। उनका कहना है कि उम्मीद है कि आज शाम तक इन इदारों के जवाब जमा करा दिए जाएंगे और केस की मजीद समाअत 24 जुलाई को होगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया अमीन अनवर अपडेट करने के लिए। गुजरांवाला में गुज़श्ता रोज़ शुरू होने वाली बारिश का सिलसिला आज दूसरे रोज़ भी जारी है। शहर की बड़ी शाहराहों से बारिश का पानी निकाल दिया गया है, लेकिन बेशतर इलाकों में अभी भी पानी जमा है। इस वक्त शहर की क्या सूरत हाल, ये बताएंगे राना अंसर। आज देखें, गुजरांवाला में आज दूसरा रोज़ है। वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। गुज़िश्ता रोज़ गुजरांवाला में रिकॉर्ड बारिश हुई। ज़िले इंतज़ामिया के मुताबिक 250 मिलीमीटर से ज़्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई। मूसलाधार बारिश के बायस गुज़िश्ता रोज़ पूरा शहर जो है वो किसी तालाब का मंजर पेश कर रहा था। हम इस वक्त मौजूद है सेटेलाइट टाउन में। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि ज़रा दिखाए इस इलाके में किस तरह की सूरत हाल है। सड़क हों, गलियाँ हों या पार्क हों, सारे तालाब बने हुए हैं। ये शहर का पोश इलाका है। यहाँ पर भी लोगों के घरों में पानी दाखिल हो चुका है। हमने देखा है लोगों के बेडरूम्स में, लोगों के किचन में पानी चला गया है। लोग हेल्पलाइंस पर फ़ोन कॉल कर रहे हैं। DC गुजरांवाला का कहना है कि गुज़िश्ता रोज़ वो सारा दिन और रात गए तक अपनी टीम के साथ, महकमा वासा के अफसरान के साथ सड़कों पर रहे। निकासी आब के लिए तमाम तर वसाइल इस्तेमाल किए जा रहे हैं, लेकिन शहर की सूरत हाल ऐसी है कि इस वक्त गुजरांवाला शहर का जो मेन GT रोड है, कामों की टूल प्लाजा से लेके गखड़ मंडी तक, ये 32 किलोमीटर का एरिया बनता है। वहाँ पर मेट्रो प्रोजेक्ट चल रहा है। पूरे GT रोड पर खुदाई हुई है और जब ऐसे में बारिश हो जाए तो आप सोच सकते हैं कि किस तरह की सूरत हाल होगी। गुजरांवाला के शहरी जो हैं वो मुश्किलात का शिकार हैं, परेशान हैं और ज़िले इंतज़ामिया का कहना है कि वो अपने तमाम वसाइल इस्तेमाल कर रही हैं ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ फराहम किया जा सके। जी, गुजरात शहर और गिरदोनवा में गुज़श्ता रोज़ से वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है, जिससे नशीबी इलाके, गलियों और सड़कों में पानी जमा हो गया है। मज़ीद सूरत हाल से आगाह करेंगे राजा रियाज अहमद रासिख। जी, गुज़श्ता रात से जारी होने वाली बारिश जो लगातार इस वक्त गुजरात शहर और इर्द गिर्द के इलाकों में लगी हुई है और इस बारिश से यहाँ मौसम तो खुशगवार हो गया है, मगर जो सड़कें कचहरी चौक, जेल चौक, रहमान शहीद रोड और शादमान कॉलोनी, वाटर टाउन और तीसरे भेंबर रोड और सर्कुलर रोड और बख्शीपुरा जो इलाके हैं ये बारिश से भर चुके हैं। 2-2 फुट, 1.5 फुट पानी मौजूद है
और ये बारिशी पानी जो है गलियों में भी दाखिल हो गया और लोगों के घरों में भी दाखिल हो गया है। वासा और मकामी इंतजामिया इस सिलसिले में बारिश के पानी को निकालने के लिए कोशिश है। शकरगढ़ में नाला बई में तुगयानी के बायस नूरकोट को मिलाने वाले 30 से ज़ायद देहात के रास्ते ज़ेर आब आ गए हैं, जिसके बायस शहरी पैदल और कश्तियों के जरिए रास्ते पार करने पर मजबूर हैं। तफसील बताएंगे इंजीनियर मंजूर हुसैन। जी, शकरगढ़ शहर और गिरदनवा में गुज़िश्ता रोज़ से जारी बारिश का सिलसिला तो फिलवक़्त थमा हुआ है, ताहम नाला बई, नाला बसंतर, नाला ऊज और दरिया रावी में तुगयानी की सी सूरत हाल है। नाला बई में शकरगढ़ के मुकाम पर 2500 से ज़ायद क्यूसेक का रेला गुजर रहा है, जो कि मैंगड़ी के करीब से गुजरता हुआ करतारपुर के करीब दरिया रावी में जा गिरेगा। नाला बई में हालिया तुगयानी के सबब नूरकोट को नैनाकोट, फतेहपुर, सकड़ंगियाँ, चातरी, बरोटी समेत 30 से ज़ायद देहात को मिलाने वाली अकलौती नूरकोट नैनाकोट रोड पर जो है वो ट्रैफिक मुअत्तल है, जिसके बायस शहरियों को अपने घरों को जाने और बिलखसूस काम काज पर जाने के लिए आधा किलोमीटर का जो फासला है वो 20 से ज़ायद किलोमीटर फासला तय करके शकरगढ़ के रास्ते नूरकोट पहुँचना पड़ रहा है। जब हमारी यहाँ पर शहरियों से बात हुई तो उनका कहना है कि गुज़िश्ता सैलाब से मुतासरा नूरकोट नैनाकोट रोड की जो पुलियाँ थीं वो साल गुजरने के बाद भी बहाल नहीं की जा सकी। कच्चे रास्ते बनाए गए थे जो कि हालिया बारिश और नाला बई में तुगयानी के सबब ज़ेर आब आ चुके हैं, जिसके बायस उनका घरों और कामकाज और बिलखसूस हस्पताल तक पहुँचना बहुत मुश्किल है। बहुत मजबूरी के आलम में शहरी जो हैं वो कश्तियों पर महंगे सफ़र के ज़रिए इस टूटी हुई पुली को पार करके पुली के दूसरी तरफ पहुँच रहे हैं और अपने घरों को एमरजेंसी बुनियादों पर जाने की कोशिश कर रहे हैं। इस्लामाबाद में गुज़िश्ता रोज़ से वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। मज़ीद बताएंगे खलीक अहमद। जी, कल रात से हल्की बारिश का सिलसिला इस्लामाबाद में जारी था। इस वक्त मौसम जो है वो अबरआलूद है और महकमा मौसमियात के मुताबिक अगले 2-3 घंटे में इस्लामाबाद में फिर एक दफ़ा बारिश के इम्कानात मौजूद हैं। ये मुख्तलिफ मकामात पे होगी और इस्लामाबाद के मौसम जो है इस बारिशों से जो है वो खुशगवार हो गया। आज इस्लामाबाद में जो ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत है वो 28 सेंटीग्रेड, जो कम से कम है वो 24 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड रहने का इम्कान है। और महकमा मौसमियात का ये भी कहना है कि गिलगित बल्तिस्तान, मरी गिलियात और कश्मीर में जो है इसका जो असर है मानसून का वो ज़्यादा है और वहाँ जो है वो ज़्यादा बारिशें हो रही हैं और ज़्यादा बारिशें होने की तवक्को भी है। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से कहीं हल्की तो कहीं तेज़ बारिश का सिलसिला जारी है। महकमे मौसमियात का कहना है कि बारिशों का ये सिलसिला 26 जुलाई तक जारी रहेगा। तफसील से आगाह करेंगी हफ्सा उस्मान। जो बिल्कुल लाहौर का मौसम जो है वो काफ़ी खुशगवार हो चुका है। कुछ देर पहले लाहौर में मूसलाधार बारिश हुई है। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में जो है वो कहीं हल्की और कहीं तेज़ बारिश हुई है, जिसने मौसम को खुशगवार बना दिया है। हवा इस वक्त चल रही है, मतला इस वक्त जुज़वी तौर पर अबरआलूद है, बादलों का भी राज है, मौसम जो है वो सुहाना हो चुका है। इस वक्त जो दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया गया है वो तकरीबन 29 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, जो ज़्यादा से ज़्यादा 36 से 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। इस वक्त हवा चल रही है, मौसम जो है वो बेहतर हो चुका है। कुछ इलाके ऐसे हैं जहां बहुत तेज बारिश हुई है और इस वक्त वासा के जो अहलकार हैं वो भी अपने कामों पर लग गए हैं। पानी जहां जहां खड़ा है उनको निकाला जा रहा है और महकमा मौसमियात की जानिब से यही कहा गया है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान जो है वो मजीद बारिश भी हो सकती है। जी।